एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि निर्गुंडी क्या होता है सर, इसके बारे में वीडियो बनाइए करके। तो मैंने आज आप लोगों को निर्गुंडी के पौधे से परिचित करवा ही देता हूं और उसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे आप लोगों को बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आज के बाद निर्गुंडी का किसी और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्गुंडी के सारे फ़ायदे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहें वीडियो के साथ, अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज आप लोगों को निर्गुंडी के फ़ायदे आप लोगों को बताता हूं। देख लीजिए, निर्गुंडी के पौधा है। मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, इस तरह से इसका पत्ता है और ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये पौधा है। और यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े झाड़ियाँ देख रहे हो, ये सब निर्गुंडी का पौधा है। उनमें कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, झड़ गई है, लेकिन ये नया वाला तना है, इसमें नया पत्ता आया हुआ है। तो ये आसानी से देख पा रहे हो। इसको हम दोस्तों स्थानीय भाषा में नेंगूर कहा जाता है और हिंदी में निर्गुंडी, और अपने अपने क्षेत्रों में सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में अलग नाम से जानते हो तो हमें भी कमेंट करके बता सकते हो क्या नाम से जानते हो और इसकी क्या क्या प्रयोग करते हो। अब बिना समय लेते हुए आप लोगों को अब निर्गुंडी के सीधे फायदे के बारे में बात करता हूं। अगर आप इसके पत्ते को हर दिन चबाते हो तो आपको मुंह के छाला कभी नहीं होगा। अगर हो चुका है, मुंह में छाले पड़ गए हैं गुटखा, तंबाकू या फिर किसी अन्य वजह से, तो आप एक दो पत्तियां चबा दो, आपका छाला तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी को भी गलगंड है, यानी कि आपके गले के पीछे या फिर आपकी गर्दन के पीछे कोई भी छोटा मोटा ऐसा गठान टाइप का बन चुका है, किसी किसी के में रहता है ना मस्सा से कुछ बड़ा गलगंड जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए आपको इस निर्गुंडी के पत्तों का रस निकाल करके प्रतिदिन आपको 3 से 4 चम्मच रस सुबह शाम खाली पेट पीना है। और आपको इस तरह से करते रहना है लगातार 1 माह तक। उसके बाद आपका जो गलगंड की समस्या रहेगी आपके पीछे में या गले में, जहाँ भी आपको गांठ रहेगी, तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको ऑपरेशन करके कटवा देते हो तो इससे शरीर में बहुत सारी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसको कटवाने से बहुत ज़्यादा आपके शरीर को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो कटवाने से अच्छा है इस तरह से आप निर्गुंडी का सेवन कीजिए 1 माह तक। आपका जो गलगंड रहेगी, मस्से की समस्या रहेगी, जो भी गांठ रहेगी वह ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से बहुत अच्छा इसका उपयोग करके फ़ायदे ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की एलर्जी से परेशान हो, जैसे किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी रहता है, किसी को खट्टा पसंद नहीं है, किसी को मीठा पसंद नहीं है, उसको खाने से उसको एलर्जी होता है, उसको रिएक्शन होता है, या फिर किसी को अन्न से प्रॉब्लम है, किसी भी जैसे चावल, बाजरा, अनाज जो भी है, तो उनको खाने से उनको एलर्जी होती है, चाहे किसी भी चीज़ का एलर्जी हो। अगर आप निर्गुंडी के पत्तों का रस सेवन करते हो या फिर इसके काढ़े का सेवन करते हो तो आपको इस प्रकार की एलर्जी की समस्या नहीं होगी। तो आप इस तरह से एलर्जी की समस्या को भी दूर कर सकते हो। और एलर्जी की कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, लेकिन आयुर्वेद में है। अगर आप इसके पत्तों का सेवन करते हो, ये चूर्ण बना करके भी कर सकते हो, इसके पत्तों का काढ़ा बना करके भी सेवन कर सकते हो, या इसके पत्तों का स्वरस निकाल के भी इसको पी सकते हो रोज़ 1-1, 2-2 चम्मच की मात्रा में। तो प्रतिदिन आप ऐसा करोगे तो आपको इस तरह से जो एलर्जी होता है वह भी नहीं होगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। अगर आपको दीर्घायु चाहिए, आप आयुष से बनना चाहते हैं, तो यह पौधा आयुष से भी माना गया है। इसमें आयु बढ़ाने की वह क्षमता है जो किसी आयुर्वेदिक औषधि में नहीं है। अगर आप इसके पत्ते का पाउडर बना करके, चूर्ण बना करके, छाया में सुखा करके कोमल कोमल पत्तों का पाउडर कर लीजिए और उस पाउडर में मिश्री मिला करके हर दिन 1-1 चम्मच की मात्रा में खाया कीजिए। आप लगभग 6 माह तक इस्तेमाल कीजिए हर वर्ष यदि आप 6 माह इसके पाउडर मिश्री मिला करके खाते हैं, बरसात से लेके ठंड के मौसम तक, माने बरसात स्टार्ट होगा तो शुरू कर दें, उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आए, माने पूरे मतलब साल के ख़त्म होने तक अगर आप इस्तेमाल करते हो और नए साल जनवरी में बंद कर देते हो तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपकी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वर्ष भर किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं छू पाएगा। दोस्तों,
इस तरह से यह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है, शरीर में बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करता है। आप इसका उपयोग करके देखिए 6 माह, उसके बाद आपको वर्ष भर किसी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत ही शर्तिया आजमाई गई दवा है, इसका उपयोग कर सकते हो क्योंकि यह आयु को बढ़ाता है और हर मनुष्य इससे फ़ायदे ले सकता है। सभी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी भी प्रकार की कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 6 माह लेकिन कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। आप पाउडर बना के रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मासिक धर्म बहुत दर्द के साथ होता है, तकलीफ़ के साथ होता है, तो वह तकलीफ़ आपको नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। अगर आप इस निर्गुंडी का इस्तेमाल करोगे तो आप 1 महीना तक इसका लगातार सेवन कीजिए। आपको दूसरे महीना की मासिक धर्म रहेगी वह बहुत ही सुखदायक होगी और बहुत ही आरामदायक होगी और मासिक धर्म भी खुल करके आएगा और आप किसी भी प्रकार की जो दर्द है उसको भूल जाओगे। तो इस प्रकार से आप निर्गुंडी का काढ़ा बना करके इस समस्या को दूर कर सकते हो। दोस्तों, इस निर्गुंडी का काढ़ा बनाने के लिए आपको इसके पत्तों को इकट्ठा कर लेना है, चाहे आप जितना भी करना चाहो, कम से कम उसमें से आपको काढ़ा बन कर के 1 कप तैयार होना चाहिए। कम से कम 200 ml। अगर 200 ml की काढ़ा प्रतिदिन आप सेवन करते हो, किसी भी महिला को सेवन कराते हो, तो उसको मासिक धर्म अगले महीना जो दर्द के साथ होता है वह नहीं होगा। अगर किसी भी महिला को इसके अलावा डिलीवरी के बाद कोई कमजोरी सताता है तो उसके लिए भी आप डिलीवरी के बाद इसको हर दिन इस काढ़े को सेवन करा सकते हो, बशर्ते आपको इसका काढ़ा को मिट्टी के बर्तन में बनाना है, किसी अन्य बर्तन में नहीं बनाना है। अगर मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी अन्य बर्तन में बनाते हो तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर आप मिट्टी के बर्तन में काढ़े बना करके सेवन करोगे तो 100% आपको लाभ होगा, किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिलीवरी के बाद भी इसकी जो कमजोरी आती है डिलीवरी के बाद उसको भी दूर कर सकते हो और मासिक धर्म जो तकलीफ़ के साथ होता है उसको भी दूर कर सकते हो इसके काढ़े का सेवन करके। कोई भी यदि माता बहनें इस प्रकार से समस्या से गुजर रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इसका उपयोग जरूर करें और अपने जीवन में खुश रहें। दोस्तों, वात रोग को भी यह निर्गुंडी शमन करता है, वात रोग को भी ख़त्म करता है। इसमें वात रोग को नष्ट करने की बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, ताकत होती है। तो आप वात रोग को भी इसके पत्तों के सेवन करके वात रोग को नष्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बारीकी से ध्यान से सुने। निर्गुंडी के पत्तों को पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद इसके पत्तों को उबाल करके हर दिन वात रोग के मरीज को नहलाइए और निर्गुंडी के पत्तों के पाउडर का सेवन कराइए। और इसी तरह से आप इसके काढ़े का भी सेवन करा सकते हैं और इसके पत्तों को इकट्ठा करके उसको कूट पीस करके पेस्ट बना करके जहाँ पे वात रोग का दर्द हो, सूजन हो, जहाँ पे जॉइंट पे ज़्यादा रहता है, अक्सर गठिया साइटिका का जो भी दर्द हो, वहाँ पे इस निर्गुंडी के पत्ते को कूट पीस करके लेप करके इसमें सरसों का तेल मिला दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद इसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद गर्म लेप को जहाँ जहाँ जॉइंट पेन का दर्द है वहाँ वहाँ लेप कीजिए। आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। आपको टेबलेट की तरह असर दिखना चालू हो जाएगा। जैसे किसी सर दर्द की या किसी बुखार की टेबलेट लेते हैं तो तुरंत फ़ायदा हो जाता है, उसी टाइप का फ़ायदा देता है। अगर निर्गुंडी के पत्तों का पेस्ट बना करके उसमें सरसों का तेल मिला करके गर्म करके उस गरम को हल्के गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो उसको यदि आप जॉइंट पेन में लगाते हो, लगाने के बाद उसको पट्टी बांध सकते हो या फिर ऐसे ही लगा रहने देते हो, चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहने देते हो, तो वह वहाँ पर पूरी तरह से अपना इफ़ेक्ट डालता है, काम करता है और दर्द को तुरंत बंद कर देता है। तो इस तरह से आप हर दिन करोगे तो आपका दर्द धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन ऊपर से आपको इसका पाउडर भी खाना पड़ेगा, इसके पत्तों का। और इसके पत्तों का पाउडर खाने के साथ साथ आपको इसके पत्तों का जो पानी गर्म करोगे उसमें पत्ते डालकर उबाल करके उसमें नहाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है। आपका वात रोग जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों, इसका प्रयोग अवश्य करके देखिए आपके जीवन में। दोस्तों, यदि आप सर्दी जुकाम को नष्ट करना चाहते हो, सर्दी जुकाम से परेशान हो, आपकी नाक बह रही है, किसी भी प्रकार की आपके शरीर में ठंड लग गई है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस निर्गुंडी के पत्ते को ले आइए। पत्ते को लाने के बाद उसको कूट पीस करके उसका रस निकाल लीजिए और उसका रस को
आप गर्म करके उसका सेवन कीजिए। उसमें थोड़ी सी अगर चाहे तो काली मिर्च मिला सकते हैं, थोड़ी सी अदरक मिला सकते हैं। अगर इस तरह से काली मिर्च और अदरक मिला करके उसके निर्गुंडी के पत्ते के रस में गर्म करके उसको यदि सेवन करते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की सर्दी जुकाम को ख़त्म कर सकते हैं। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की जो भी आपके शरीर में ठंड की प्रॉब्लम है वह समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपके शरीर में गर्माहट भर जाएगी। और मैं कहता हूँ यह पैरासीटामॉल की औषधि दवाई से भी तेज काम करेगी। देखना आप इसका प्रयोग करके ज़रूर। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को निर्गुंडी के सारे सार सत्य बात आप लोगों को बता दिए जो कि आज तक की आजमाई गई है। अगर आप भी इसे आजमा करके देखना चाहते हो तो आजमा करके बिल्कुल देख सकते हो, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और आयुर्वेद जीवन में व्यतीत कीजिए दोस्तों और खुश रहिए। तो आज